ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा पृथ्वीराज और संयोगिता की वह ऐतिहासिक प्रेम कहानी जिसे लेकर के आज राजस्थान ही नहीं अपितु कन्नौज तक यह कहानियां नहीं अपितु पूरे भारत में यह कहानियां सुनाई जाती है। आइए चर्चा करते हैं। ऐतिहासिकता कितनी है इस बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा। पहले आज चूंकि 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे का दिन है, तो मूलभूत बात पर आने की कोशिश करते हैं। देखिए घटना क्या है, छोटी सी घटना आप लोगों को बताता हूं और उस घटना को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के सुपुर्द करता हूं। कहा जाता है अजमेर में एक राजा था, नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर की पत्नी थी कर्पूर देवी। कर्पूर देवी के पिता थे दिल्ली के शासक, तोमर वंशीय शासक अनंगपाल तोमर। तो आइए शुरुआत कहानी की वहीं से करते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में राज कर रहे थे तोमर वंशीय शासक अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर के 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था कर्पूर देवी और एक का नाम था सुंदरी। कर्पूर देवी का विवाह सोमेश्वर के साथ करवाया जाता है जो अजमेर के राजा थे, और सुंदरी का विवाह जयचंद गहड़वाल के साथ करवाया जाता है जो कन्नौज के राजा थे। कुछ समय के बाद दोनों पुत्रियों के यानी कि अनंगपाल तोमर की दोनों पुत्रियों के संतानें हुई। कर्पूर देवी और सोमेश्वर की जो संतान हुई उसका नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय रखा गया, और सुंदरी और जयचंद गहड़वाल की जो संतान हुई उसका नाम संयोगिता रखा गया। तो एक तरह से पृथ्वीराज और संयोगिता मेरे दोस्त मौसेरे भाई बहन हो गए। तो स्वाभाविक बात है गर्मी की छुट्टियों में सभी माताएं जो है या सभी बेटियां अपने मायके जाती है। ये सुंदरी और कर्पूर देवी भी उस जमाने में मायके जाया करती होगी। कल्पना करें, क्योंकि इतिहास कल्पना का नाम है, इतिहास में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। तथ्य अपनी जगह है लेकिन कल्पना अपनी जगह है। सर दोनों ननिहाल पहुंचे, वहां पर बातों बातों में दोनों के बीच में इश्क पनपने लगा। इश्क इस हद तक पनपने लगा कि संयोगिता और पृथ्वीराज ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी। वापस आ गए। इस बात का पता संयोगिता के पिता जयचंद गहड़वाल को चला। जयचंद गहड़वाल ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब, और यह इंटरेस्टिंग कहानी यहीं से शुरू होती। जयचंद गहड़वाल ने उस जमाने में स्वयंवर हुआ करता था जहां पर लड़की को अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार हुआ करता था। तो मेरे दोस्त जयचंद गहड़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और आसपास के सभी बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय को आमंत्रित नहीं किया गया जो उस समय के महान प्रतापी और वीर राजा थे। अपितु जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, पृथ्वीराज की एक प्रतिमा बना करके द्वार पर लगा दी गई। संयोगिता ने स्वयंवर की माला हाथ में लेकर के अपने पिता को प्रणाम किया। राजपूत परंपरा में प्रणाम करना बहुत बड़ी बात मानी है, बहुत महत्व दिया जाता है इस बात को। प्रणाम किया और स्वयंवर की परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ी। क्योंकि उसके दिल दिमाग में पृथ्वीराज चौहान का फितूर था और पृथ्वीराज चौहान वहां पर नहीं था, उसकी प्रतिमा लगाई गई थी। वह देखती है कि पृथ्वीराज चौहान वहां पर नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों वह यानी कि संयोगिता धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। दरवाजा आता है, दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा थी। संयोगिता माला को पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल देती है, जो उसकी मूर्ति थी उस मूर्ति के गले में डाल देती। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि उस मूर्ति के साथ ही पृथ्वीराज चौहान छुपा हुआ था। लेकिन इतिहास का एक पहलू यह भी कहता है कि जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में माला डाली, इस बात से जयचंद नाराज हो गया और वह इतना नाराज हुआ कि उसने संयोगिता को गिरफ्तार करके कन्नौज में गंगा नदी के किनारे जो महल है उन महलों में गिरफ्तार करवा दिया, बंदी बना दिया। इस बात की सूचना अजमेर के वीर प्रतापी महान राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक पहुंची। पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगिता को ले जाते हैं, ले जाकर के उनके साथ विवाह करते हैं और यह प्रेम कथा विवाह के साथ संपन्न होती है। तो ये थी संयोगिता और वीर सम्राट महान प्रतापी राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रेम कथा।